अब भाई आज के ना इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के बारे में। और अगर तो आप यहाँ अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, किस चीज के लिए कितने फीस और चार्जेस देने पड़ेंगे, इसके अलावा यहाँ कोई हिडन चार्जेस तो नहीं। और हाँ, ये एक डिटेल रिव्यू होने वाला है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट का, जिसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना और भी इजी हो जाएगा। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं ना आपको एक फाइनल कंक्लूजन भी दूंगा, जिसके बाद आप इजिली डिसाइड कर पाओगे की आपको ना एयू बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। अब देखो, आपने इस अकाउंट को घर बैठे ही एयू के वेबसाइट से इजीली ओपन कर सकते हो और आपको ना अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। इसके अलावा आपको ना अकाउंट को यूज करने का सालाना भी कोई चार्जेस नहीं देना होगा। अब देखो, ये ना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इट मीन्स आपको ना अपने अकाउंट में एक भी रुपए का बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना होगा। और अगर तो आपको अपने अकाउंट में बैलेंस ही मेंटेन नहीं करना है तो आपको कोई भी नॉन मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर अकाउंट को ओपन करते टाइम एक भी रुपए का इनिशियल डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। इट मींस आप ना अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस के साथ ही ओपन कर सकते हो। और इसके बाद अब ना हम बात कर लेते हैं, अगर तो आप ब्रांच में जाकर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको क्या फ्री लिमिट्स मिलता है और फ्री लिमिट खत्म होने के बाद आपको क्या चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर तो आप इंडिया में किसी भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच में कैश डिपॉजिट करते हैं, चाहे वो आपकी होम ब्रांच हो या फिर नॉन होम ब्रांच हो, तो इस केस में आपसे कोई भी एक्स्ट्रा नॉन होम ब्रांच चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपने यहाँ पर 5 बार फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 बार 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। आप पूरे महीने में मिलाकर सिर्फ 1 लाख तक ही कैश डिपॉजिट फ्री में कर सकते हो और ये लिमिट उन्हीं 5 फ्री ट्रांजेक्शन के अंदर आती है। और अगर तो आपका ट्रांजेक्शन का फ्री लिमिट क्रॉस हो जाता है और उसके बाद भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पर 1000 पे 5 रुपए के हिसाब से चार्जेस देने होंगे। और यहाँ ना मिनिमम चार्ज 100 रुपया रखा गया है। इट मीन्स अगर तो आप 1 लाख रुपए से 5 रुपए भी ज्यादा डिपॉजिट करोगे तो आपको ना 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और अब हम कैश विड्रॉल चार्जेस की बात करें तो आप एयू के किसी भी ब्रांच से, चाहे वो आपका होम ब्रांच हो या फिर नॉन होम ब्रांच हो, आप जितनी मर्जी उतनी बार फ्री में कैश विड्रॉ कर सकते हो। मतलब आपको ना कैश विड्रॉल करने के लिए 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा। अब ये तो सारी बातें है कैश विड्रॉल चार्जेस की। अब ना हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड और उसका चार्जेस के बारे में। आपको ना यहाँ पे वीजा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिल जाता है और अगर तो आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। और वर्चुअल डेबिट कार्ड को इश्यू करवाने का आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। लेकिन वहीं अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड इश्यू करवा रहे हो तो आपको उसके लिए 499 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड ले रहे हो तो आपको ना कार्ड के मेंटेनेंस के लिए हर साल 499 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। और अब मान लो अगर तो आपका डेबिट कार्ड खो गया या फिर डैमेज हो गया और आपको कार्ड रिप्लेसमेंट चाहिए तो आपको उसके लिए 200 प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड ले रहे हो तो आप पर डे एटीएम से 25,000 रुपए तक कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। और वहीं आपको पीओएस या ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की लिमिट डेली 2 लाख रुपए तक दी जाती है। इसके अलावा अगर आप इस डेबिट कार्ड को इंडिया के बाहर या किसी फॉरेन वेबसाइट पर फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं तो आपसे ना ट्रांजेक्शन अमाउंट का 3.5% का फॉरेक्स मार्क का फी चार्ज किया जाएगा। और अगर तो आप फिजिकल डेबिट कार्ड ले लेते हो तो आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर तो आप जोमेटो पर मिनिमम 399 का ऑर्डर करते हो तो आपको यहाँ पे 10% तक ऑफ मिल जाता है। और वहीं आप बुक माई शो से मिनिमम 299 रुपीज तक का मूवी टिकट बुक करते हो तो आपको उस पर 25% तक ऑफ मिल जाता है। और हाँ, आप इन दोनों ही बेनिफिट्स को मंथ में सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो। और साथ ही फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ आपको ना इंश्योरेंस बेनिफिट्स भी मिलता है। आपको ना यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर अप टू 2 लाख रुपए तक मिल जाता है। और वहीं बात करें परचेस प्रोटेक्शन की तो आपको ना यहाँ पर 20,000 रुपए तक प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं पे आपको एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख रुपए तक दिया गया है। अब ना हम बात कर लेते हैं, अगर तो आप एटीएम में जाकर ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कितना फ्री लिमिट मिलता है और फ्री लिमिट खत्म होने के बाद आपको कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर तो आप एयू बैंक का एटीएम यूज कर रहे हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए यानी कैश विड्रॉल के लिए तो आपने यहाँ पर मंथ 10 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और वहीं बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या पिन जनरेट करते हो तो उस पर ना आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। और अब मान लो अगर तो आपका ट्रांजेक्शन का फ्री लिमिट क्रॉस हो गया और उसके बाद भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 23 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। और वही बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए तो आपको उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। इसके अलावा अगर तो आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण तो आपको उस पर 25 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा।
पड़ेगा। इसके बाद अब ना हम देख लेते हैं अगर तो आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर रहे हो ट्रांजेक्शंस के लिए तो आपको क्या फ्री लिमिट दिया गया है और फ्री लिमिट खत्म होने के बाद आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। आपको ना यहाँ मंथ में 5 फ्री ट्रांजेक्शंस मिलता है जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और ट्रांजेक्शंस की फ्री लिमिट खत्म होने के बाद आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 23 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। और वही बात करें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की तो आपको पर ट्रांजेक्शन 10 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और वही अगर तो आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होता है इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण तो आपको उस पर 25 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। तो चलिए अब ना हम बात कर लेते हैं एसएमएस चार्जेस और स्टेटमेंट्स के बारे में। आपको यहाँ पर हर एसएमएस के लिए 30 पैसा का चार्ज देना पड़ेगा और बैंक ना आपको हर 3 महीने पे मैक्सिमम 15 रुपया ही चार्ज कर सकता है। और वही अगर तो आप ई स्टेटमेंट इशू करवाते हो तो आपको ना यहाँ पर 6 महीने का ई स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। अब हम चेकबुक चार्जेस की बात करें तो अगर तो आप 25 लीफ का चेकबुक लेते हो तो आपको उसके लिए 50 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। और वही अगर तो आप 50 लीफ वाला चेकबुक ले रहे हो तो आपको उसके लिए 100 रुपया प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर तो आप एक्स्ट्रा चेकलीफ ले रहे हो तो आपको यहाँ पे पर चेकलीफ 2 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। और अब हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए तक बैलेंस रहता है तो आपको ना उस अमाउंट पर 2.50% पर एनम तक इंटरेस्ट मिल जाता है। और वही आपका बैलेंस 1 लाख से ज्यादा और 3 लाख रुपए तक रहता है तो आपको ना उस अमाउंट पर 2.50% पर एनम तक इंटरेस्ट मिल जाता है। और अब ना बाकी के इंटरेस्ट भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और अगर जो कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछो। अब देखो यहाँ पे ना आपको इंटरेस्ट रेट स्लैब्स में मिलता है तो आइए इसे ना अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपने ना अपने अकाउंट में 4 करोड़ रुपए रखे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर आपके पैसे पर डायरेक्ट 6.50% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, बल्कि आपको ना आपके अमाउंट पर कुछ इस तरह इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो भाई आपको ना आपके अकाउंट में रखे पहले 99,999 रुपए तक 2.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद के बचे हुए पैसे यानी 1 लाख से 2,99,999 रुपए तक आपको 2.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। और वही अगर तो आपके अकाउंट में 3 लाख से लेकर 4,99,999 रुपए रहते हैं तो आपको ना उस अमाउंट पर 2.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अब ना आप बाकी के बचे हुए इंटरेस्ट को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और अगर जो कुछ समझ ना आए तो मुझसे कमेंट्स में पूछो। तो आइए अब ना हम बात कर लेते हैं यूपीआई लिमिट और फंड ट्रांसफर के बारे में। आप नेट बैंकिंग या यूपीआई ऐप के थ्रू पर डे 1 लाख तक रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। और अब फंड ट्रांसफर की बात करें तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के थ्रू बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। लेकिन वही अगर तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ब्रांच के थ्रू करते हो तो आपको ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे ही चार्जेस को पढ़ सकते हो। अब इसके बाद अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस की बात करें तो आपको ना अकाउंट को क्लोज करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर तो आप ये अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और साथ ही आपके पास एक इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए और साथ ही आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। और अगर जो आपका नंबर आपके आधार से लिंक्ड नहीं है और आप घर बैठे अपना नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए अब एक एक करके बात कर लेते। अगर तो आप ये वाला अकाउंट खोलते हो तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ ही आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए और साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। अब मैंने ना इस अकाउंट के सारे ही फीचर, बेनिफिट और चार्जेस को एक्सप्लेन कर दिया और अब ना आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको ना ये अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर तो आप एक बिगिनर हो या फिर स्टूडेंट हो तो मैं ना आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप ना कोटक 881 क्लासिक अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर स्लाइस बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने रिसेंटली इन दोनों ही टॉपिक को कवर किया है और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी बताया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। लेकिन अगर तो आप एक सैलड पर्सन हो तो आपको ना कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 881 सुपर सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहिए। और मैंने ना इस दोनों ही टॉपिक को रिसेंटली ही रिव्यू किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा। अब ये ना थी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपके लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।